61 तक हो गए थे। किस चीज के मुहावरे हो गए थे बताइए? शरीर के अंगों से मुहावरे हो गए थे। किससे हो गए थे? और कौन कौन सा शरीर का अंग देखा था हमने? भाई चाहे खोपड़ा हो, चाहे अंग हो, चाहे शरीर हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे दांत हो, चाहे मुंह हो, चाहे ओठ हो, चाहे कलेजा हो, फेफड़ा हो, गुर्दा हो, टांग हो, अंगूठा हो, अंगुली हो, समझ रहे हो, कांधा हो, सभी से हमने मुहावरे पढ़े। लगभग कितने पढ़े थे हमने? यहाँ तक पढ़ लिए थे 61 तक। कहाँ तक हो गए थे? अब हमारा पोर्शन स्टार्ट कहाँ से होगा? पशु पक्षियों के नाम से भी मुहावरे बनते हैं। भाई या तो शरीर के अंगों से बनेगा, या फिर आपके पशु पक्षियों से बनेंगे, या फिर प्राकृतिक वस्तुओं से बनेंगे। मुहावरे अलग से नहीं बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यही चीजें उठा के ली गई। अब क्या है आपके सामने? पशु पक्षी कौन है? जैसा कि पहला ही है शब्द, क्या? मेढक। तो मेढक को जुकाम होना क्या होगा? आयोग होने पर भी किसी चीज की अपेक्षा रखना। मतलब हम भी भाई साहब क्या बनेंगे? कोई मूवी देख ली, एकदम मोटिवेशन आ गया, बोले अब ये बनेंगे। कोई ऐसा मोटिवेशन सुन लिया, बोले आईएएस बनेंगे। तब आयोग तो इतने हो नहीं, उस हिसाब से टाइम तो दे नहीं पा रहे हो, समय तो दे नहीं रहे हो, लेकिन ड्रीम सपने बहुत तगड़े हैं। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? मेंढक को जुकाम होना। दूसरा है उल्लू। उल्लू तो भाई बड़ा अच्छा पक्षी है। उल्लू सीधा करना, क्या करना? तो इसका मतलब अपना स्वार्थ साधना, मतलब अपना काम निकाल लेना, उल्लू सीधा कर लेना, बाद में लात मार देना। ऐसा ही हो रहा है आजकल, ठीक है। उसके बाद है भैंस। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ अगर कोई व्यक्ति है, मतलब अनपढ़ तो कोई नहीं है, सभी पढ़े लिखे हैं, लेकिन यदि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप ब्रिटिश लैंग्वेज और अमेरिकन लैंग्वेज बोल पाते हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने मत बोलना जिसको उसके बारे में कुछ समझ में ना आए। नहीं तो वो आपको पागल घोषित कर देगा। ध्यान रखना, 4 लोगों से कहेगा वो पागल आ रहा है, भाग लो भाई साहब, अंग्रेजी पोके। काला अक्षर क्या हो गया? भैंसा। कुत्ता, दो कितना अच्छा जानवर है। कुत्ते की मौत मरना मतलब पूरी तरह मरना। मौत तो सबको आती है, लेकिन खिचड़ के मौत आए, एक्सीडेंटों से मौत आए, टूट जाओ, फिसल जाओ, खोपड़ा फट जाए, ये सब क्या है? कुत्ते की मौत मरना। बैल, कोलू का बैल होना, खूब परिश्रम करना। देखो एक बात ध्यान रखना, यदि हम लोग अच्छा वैकेंसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं प्राइवेट जाते हैं, तो आपको पता है प्राइवेट में कतई काय का बना रहे हैं? कोलू का बैल बना रहे हैं भाई साहब। किसी स्कूल में ज्वाइन करके देख लो, और एक दिन भी आपकी अपसेंट होगी तो उसका अलग चार्ज कटेगा। और हाफ डे तो ऐसे देते हैं, यदि अगर 2 बजे छुट्टी होनी है तो पूरा दिन पढ़वाएंगे, 1 बजे हाफ डे देंगे। समझ रहे हो? हाँ, फिर कौन सा है बेटा? गीधड़। गीधड़ भपकी मतलब, गीधड़ भपकी जानते हैं? मन में डरते हुए भी क्या करना? दिखावट करना। मतलब एक डर पैदा होना। अभी इस समय युद्ध हो रहा है किसका? अमेरिका और ईरान का। हो सकता है कि उसमें गीधड़ भपकी भी चलती हो, या हो सकता है वास्तविक भी हो, ठीक है। चींटी, चींटी से क्या बनेगा? चींटी के पर जमना मतलब ऐसा काम करना जिससे क्या होना? हानि या मृत्यु होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। चींटी के पर जमने का मतलब है वो मृत्यु की ओर जा रही है, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? ऐसा काम करना जिससे हमेशा क्या होगा आपको? नुकसान या मृत्यु की ओर जा सकते हो, फिर भी आप रिस्क लेकर उस काम में जा रहे हो, तो वहां कंडीशन क्या बनेगी? ये सबसे अच्छा है। क्या है? चिड़िया से क्या बन रहा है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। समझ रहे हो? अनुभवी होना। अब आप कहते हो कि अरे हमें सिखा रहे हो। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम, कितने पर हैं? है तो दो ही, लेकिन उसके पंख भी गिन लेते हो एक एक करके, ठीक है। तो इसका मतलब आपको अनुभव ज्यादा है। अब देखो, घोड़ा। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, तरह तरह के विचार करना। इस टाइप के लोग बहुत होते हैं आज के टाइम में। घर बैठे हैं और अलग अलग तरीके के विचार उनके दिमाग में है, हर तरीके के थॉट्स, नेगेटिव पॉजिटिव इतने थॉट्स हैं कि इस समय 90% लोग नकारात्मक सोच में भरे पड़े हैं। और ऐसे लोगों से बचे रहोगे तभी सिलेक्शन ले पाओगे। ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, तीतर। आधा तीतर आधा बटेर। देखो ये धा है, ठीक है। क्या है ये? धा है, मतलब सुचारू रूप से नहीं। आधा तीतर आधा
बटे सुचारू रूप से नहीं समझ रहे किसी काम को। जैसे आप पढ़ाई तो कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए है, पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन लेना है, 4 महीने बाकी हैं, किसी का 1 महीना बाकी, किसी के 2 महीने बाकी हैं, लेकिन पढ़ाई तो कर रहे हो। हाँ, आधा आधा मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, आधा तो सही काम कर रहे हो, लेकिन आधा काम आपका उस हिसाब से नहीं जा रहा है जैसे जाना चाहिए। मतलब पूरे समय को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो पढ़ाई में। यदि कोई फंक्शन आ जा रहा है तो वहाँ, या फिर ऐसा खा ले रहे हो, बीमार हो जा रहे हो, तबीयत खराब कर ले रहे हो, ये सब क्या है। सांप पे आ जाओ। आस्तीन का सांप होना, समझ रहे हो, ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं। हुक्मरान बगल में पूरी, जब आस्तीन की सांप की बात आई, ऐसा क्यों कर रहे थे इनकी। अच्छा, आस्तीन के सांप देखते ही इनने आपकी तरफ देखा, इसका मतलब भाई कोई बहन ने नहीं छोड़ा। चलिए कोई बात नहीं बेटा, कुछ तो गुण होंगे। ऊंट, ऊंट के मुंह में ये रही है। वही बात है कि बेटा यदि आपको भूख बहुत है, यदि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और वो चीज़ें आपको थोड़ी सी मिलें, मतलब उम्मीद से बहुत कम मिले, तो वहाँ क्या होता है, आप कई तरीके से यहाँ दे सकते हो। आप दिन भर भूखे हो और रात में आपको लगे आप बढ़िया खाना मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा एक बिस्किट दे दिया जाए। या आप कह सकते हो कि आपको इतना यहाँ पर सोच के आपको बहुत पढ़ाई मिलेगी और आपको उसके नाम पर थोड़ा सा परोस दिया जाए, तो क्या हो रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा। कीड़ा, किताब का कीड़ा होना, अधिक पढ़ने वाला, समझ रहे हो, है कोई, नहीं है। कौवा, कौवे उड़ाना, मतलब निकृष्ट कार्य करना। कौवे उड़ाना समझ रहे हो, कि बस क्लास में भी कौवे उड़ रहे हैं, बाहर भी कौवे उड़ रहे हैं। कौवे कौन उड़ाता है, जो बिल्कुल फ्री होता है, डेला उठाओ कौवे को उड़ाते रहो। कौवा यहाँ से उठेगा वहां गिर जाएगा, फिर उड़ाओ, फिर दिन भर खेतों में। तो जो बिल्कुल फालतू होते थे उन्हें भेजा जाता था, जाओ बेटा डेले मारते रहना, कौवे उड़ाते रहना। आए, बहुत खतरनाक होता है। एक कौवे को कुछ कह के देखो, फिर देखो वो कौन, नहीं आते तो हैं, और किस तरीके की उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं मुंह से, आपको पता भी है। हाँ, गिरगिट, सबसे अच्छा पक्षी क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक बात पर स्थिर ना रहना। चलो वो समझ गए आगे तुम। घुन, गेहूं के साथ घुन पीसना, दोषी के साथ निर्दोष भी पीसना है। जैसे एक वायरल हो रही वीडियो, वो लड़की कहती है अपने प्रेमी से कि हम बहुत खुश हैं कि हम लोगों ने अपना रिश्ता वो कर लिया, और हम ये वीडियो बना के पैगाम देना चाहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक हमारा दोस्त था अमन भैया, उसने हमारी बहुत हेल्प की है। बस अमन भैया की लाठियां पड़ रही हैं। समझ रहे हो? अमन के पटे उड़ रहे हैं। तो वही है कि एक बेचारा गेहूं के साथ घुन पिस गया। मक्खी, आए, अरे एग्जाम्पल ये सब आप, यही एग्जाम्पल से तो लोग वायरल हो रहे हैं। अरे भाई यही एग्जाम्पल बना बना के लोग वायरल हो रहे हैं। चींटी मक्खी निगलना, मक्खी से क्या होगा, चींटी मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर अन्याय सहना। भाई बहुत सी बातें होती हैं कि हम बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, हमें लगता है कि हमारे फैमिली में कुछ लोग मजबूरी भी करते हैं, मजबूरी भी किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तोता, तोते उड़ जाना, होश उड़ जाना, पहला ही क्वेश्चन देखते ही पेपर में तोते उड़ गए। बोले जो भी तैयारी थी गई कहाँ, तो तोते उड़ेंगे भी, पेपर आने दो। चूहा, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। तुम में से कोई ऐसा व्यक्ति है कि 12 बजे के बाद करता है कि वो बस अब मिल जाए कुछ, है चूहे कूदने लगते हैं। बगुला, बगुला भगत होना मतलब ढोंगी होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। देखो ऐसे लोगों की इस समय बहुत ज्यादा चलता है बेटा, जितना अच्छा ढोंग कर लोगे उतनी अच्छी जिंदगी जी लोगे। ढोंगियों की आजकल वो है इज्जत, ईमानदार ऑनेस्ट व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं, पिट रहे हैं बेचारे, समझ रहे हो, फैक्ट है। ऐसे लोग अपना फायदा उठा ले जाते हैं, हर जगह मिलेंगे, हर वैकेंसी में ये मिलेंगे आपको। बंदर, बंदर घुड़की देना मतलब व्यर्थ की धमकी देना, व्यर्थ की धमकी, समझ रहे हो, बाहर मिलना, वो कहता है ठीक है बाहर मिल लूंगा, फिर मिलना तो अब मिल गया, अब क्या, अभी तुम मिले हो, अभी तुम अगले दिन मिलना, अगले दिन भी मिल गया भाई, तो ये क्या है, व्यर्थ की धमकी देना, करना तो कुछ है नहीं। बिल्ली, बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने को संकट में डालकर कठिन काम पूरा करना, अपने को संकट में डालना, क्या करना भाई। ये इसकी कहानी सुनी होगी, छोटे क्लास में हम लोग पढ़ाई जाती, बाकायदा इसका निर्देश निकाला जाता है
कि भाई चूहे जो थे वो हर दिन एक चूहा खत्म हो रहा था। तो एक दिन चूहों ने सबने मिलकर क्या करा, प्लान बनाया, बोले एक काम करते हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। घंटी बांध देंगे, जब वो आया करेगी पता लग जाएगी, हम लोग बिल में उठ जाएंगे। सब लोग बहुत खुश, बहुत उल्लास उत्साह के साथ पार्टी बन रही थी कि अब तो हमें मजा आ जाएगा, अब हम बच जाया करेंगे। एक बुजुर्ग चूहा आया, समझदार अनुभवी था, बोले ये बात तो ठीक है कि घंटी बांध देंगे, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बस वहीं रुक गए, बोले अरे सारी पार्टी खत्म। बात तो सही है कि आप घंटी कौन बांधेगा भाई। तो ये छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि भाई साहब कुछ काम ऐसे होते हैं कि सब लोग तुम्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त जब रहते ही जब उनके ऊपर आएगी तभी पीछे हट जाएंगे, चुप हो जाएंगे। खुशी सबके थी कि घंटी बन जाएगी, बजा करेगी, लेकिन वो रिक्स लेगा कौन? जो लेगा पहले तो वही जाएगा। निपट जाएगा। समझ रहे हो? शेर, शेर की आंख से देखना, शत्रुता की दृष्टि से देखना। मतलब कोई भी व्यक्ति आपके सामने है तो उसको हमेशा कैसे देख रहे हो आप? शेर की आंखों, गुस्सा में घुर्रा के, सामने वाला दहशत में है। ठीक है। शुतुरमुर्ग, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है शुतुरमुर्ग होना। विपरीत विपत्ति में मूर्ख बन के बैठना। जब भी आपके ऊपर विपत्ति आ जाए, टेंशन आ जाए भाई साहब, तो क्या करते हैं, कतई मूर्ख बन जाते हैं, कतई यहाँ दिमाग का यूज करते नहीं है। कहते हैं भाई ये ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। तो ईश्वर कुछ नहीं करता है, आपकी हरकतों की वजह से ही आप विपत्ति में आए थे। अब आप अपनी हरकतों की वजह से ही विपत्ति से निकल सकते हैं। प्रॉब्लम तो सबके आगे आना है ना। अब वहाँ तो मूर्ख बन गए कि यार ये क्या, अब विपत्ति आ गई, अब हम लेट गए, घर में से निकल नहीं रहे, घुस गए, टेंशन में आ गए। तो एक तो विपत्ति ये थी कि आपका रिजल्ट खराब हो गया। दूसरी विपत्ति आपने क्या ला ली, आप घर में ही लेटे पड़ो, दिन भर वहीं खा रहे हो, वहीं सब कुछ कर रहे हो, पेट का लीवर भी खराब, लो घूमना ही नहीं हो रहा है। तो विपत्ति के ऊपर विपत्ति लाना, मूर्ख बन जाए। छछूंदर, कौन सा था? छछूंदर, सांप की छछूंदर की गति होना। तो मतलब असमंजस या दुविधा में होना। भाई ऐसी कंडीशन भी आपके सामने कई बार आती है, कई बार आपको लगता है मैं इसमें ये काम कर सकता हूँ, कई बार लगता है यार शायद मुझसे नहीं। ऐसी एडजस्टमेंट समायोजन करने में इंसान विफल है आज के टाइम में। देखो एक, कई बार देखो हर व्यक्ति के अंदर ये आता है यार ये काम मुझसे हो सकता है। दूसरे तरफ आप सोचो यार पता नहीं, नहीं हुआ तो नुकसान हो गया तो इस परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? साफ समुद्र की क्या होना, गति होना। तो ध्यान रखो, ये चीज हमारे पॉजिटिविटी के लिए है। हमें हर कंडीशन में क्या करना चाहिए? समायोजन बनाने की क्वालिटी लाना चाहिए। मतलब समायोजन समझते हो? हर सिचुएशन को एडजस्ट करने की जिसके अंदर क्वालिटी है वो सबका भला है। पता लगा कि आप अपने घर नवाबों की तरह रहते हो, कहीं फंक्शन में गए, वहाँ पर गरीबी के हालात हैं। अब आप वहाँ एटीट्यूड दिखा रहे हो मैं इस चारपाई पे लेटूंगा, वो जमीन में गद्दे बिछा दिए, अकबल पे लेटने वाला व्यक्ति, लेकिन उसकी हैसियत ही नहीं है इतनी। फिर आप शादी में गए क्यों हो? वो गरीब है। तो आप क्या करो, कोई दिक्कत नहीं यार, सब लेट रहे हैं तो मैं भी लेट जाऊंगा, नहीं लेटूंगा तो ऐसे ही बैठा रहूंगा कुर्सी पे, कल सोऊंगा जाके, है नहीं? समायोजन तो करना चाहिए। अगला क्या है? अब देखो प्राकृतिक वस्तुओं का, हमारे लगभग पशु पक्षी के भी हमें मिल गए, कितने मिल गए? लगभग हमें 24 मिल गए। ठीक है, 61 थे हमारे शरीर के अंगों के, तो 60 और ये लगभग कितने हो गए? 70 80 84 85 हो गए। 85 तो अभी सिंगल में हुए, जबकि इसके बहुत बहुत हैं। एक एक पार्ट के कई हैं। आग दिखाना, ठीक है, आंखें टेढ़ी करना, आंखों से घूरना, बहुत हैं ऐसे करके। लेकिन मैंने बताया कि पार्ट ऑफ एक एक बताया मैंने। अब यहाँ पर आ गया प्राकृतिक वस्तु, जैसे कि अंडा हो गया। ठीक है, अंडे का सजादा होना सबसे ज्यादा पेपर में आया हुआ है, बहुत ज्यादा पेपर में आया हुआ है। आप जीटी का उठा के देख लो, अंडे का सजादा होना कई बार मिलेगा। अनुभवहीन होना, कैसा होना? जैसे कि कोई व्यक्ति होता है तो आप कहते हो अरे ये तो अंडे के सजादे हैं, इन्हें क्या नॉलेज, इन्हें कुछ ज्ञान थोड़ी है, खाली की अपनी बकवास करते हैं ये। आकाश, आकाश पाताल एक करना, मतलब सारा प्रयास कर डालना इन 4 महीने 3 महीने 2 महीने में अपने नहाने तक पे ध्यान ना देना। कपड़ी जमती है मैल की जमने दो, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करना है, एक्शन लेना है, लेना है। तो आपकी 60,000 70,000 1 लाख की जो सैलरी आएगी,
तो स्पेशल साबुन लेना, सारी पपड़ी खत्म। समझ रहे हो? तो इस समय क्या कर दो, आकाश पाताल एक कर दो। आग में घी डालना, ये बहुत हो रहा है आजकल, ठीक है, उकसाना या भड़काना। हमेशा व्यक्ति अगर आपको भड़का रहा है तो भाई एक पॉजिटिव व्यू हो जाओ कि सामने वाला भड़का क्यों रहा है, भाई उसके क्या फायदे हैं और तुम्हारे क्या फायदे हो जाएंगे अगर वो भड़का रहा है। और तुमने एकदम एक्शन ले लिया तो नुकसान क्या हो सकता है, समझ रहे हो? ये चीज ध्यान देना है। ये सारे मुहावरे हमारे अंदर विचार प्रकट करते हैं। नए नए विचारों को अगर अच्छे से मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ लिया, ये तो मुहावरे हैं, इसके बाद लोकोक्ति है। यदि ये आपने अच्छे से पढ़ ली तो आपके अंदर सोच समझ की मात्रा बढ़ जाएगी, एग्जाम्पलों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये चीजें अनुभव ही कहलाता है, इन चीजों को सीखना अनुभव कहलाता है। समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? आटा, आटा दाल का भाव मालूम होना, कष्टों का अनुभव होना, ठीक है। किसके ऊपर फीस जमा करते हो? पापा के ऊपर। इस कंडीशन में तुम्हारी शादी करा दी जाए और तुरंत घर से बाहर कर दिया जाए, अपना करो, तब पता लग जाए क्या, तब मालूम होगा। अभी तक तो पता ही नहीं है दाल कितने की आ रही है, आटा कितने का आ रहा है, बस गए खाया और लेट गए, पढ़ लिया, चले आए, कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन उस समय पता लगेगा कि भाई आटा दाल होती क्या चीज़ है। तो बड़ी सब्जी तो खा नहीं पाओगे, सस्ती सबसे ज़्यादा दाल ही पड़ जाती है थोड़ी सी। 10 रुपए की 20 रुपए की दाल बनाओ, खा लो, पेट भर लो, है नहीं है? इसलिए पुलिस जब जेल में बंद होता है ना तो दाल ही मिलती है उसे ज़्यादातर, और अंडा मिल जाता है। ईट, ईट का जवाब मतलब दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार करना। अगर सामने वाले व्यक्ति हमारे लिए क्रिया कर रहा है तो प्रतिक्रिया होना चाहिए। समझ आई, समझो? यदि वो ईट मारे तो तुम, अरे पत्थर मत मारो, फूल मारो, लेकिन गमले के साथ। समझ रहे हो? यदि अगर वो आपके सामने ईट मारे तो तुम फूल मारो उसके, किसके साथ? गमले के साथ होना चाहिए, ये ध्यान रखो बराबरी। घर, घर का ना, ये कंडीशन समझ रहे हो? कहीं का नहीं रहना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो इधर की उधर उधर की उधर करते हैं। एक कंडीशन तो ऐसी भी आती है कि भाई ईमानदार व्यक्ति से वो हत्ते चल जाता हो, सही ईमानदार व्यक्ति होता है उसको सही से सबक सिखाता है, फिर ना तो वो घर का रहता ना घाट का, और ना जॉब में रह पाता। ऐसा भी होता है नेगेटिव लोगों के साथ, कभी तो बुरा होता है। चांद, चांद का टुकड़ा होना, अरे उसे पकड़ के चांद का टुकड़ा कर दिया आपने, बहुत सुंदर होना। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है? चांदी, चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना, क्या दे देना? चादर से, चादर के बाहर पांव पसारना, सीमा से बाहर जाना, अपनी सीमा से बाहर जाना, जबकि आपकी स्टेटस या औकात इतनी है नहीं, लेकिन आप पैर बाहर निकाल ले। चारपाई से क्या बना है? चारपाई से लगना, बीमारी से ना उठ पाना। इसे नहीं जाएगी चारपाई पे, कतई लग जाओगे शरीर कंकाल में देखेगा है। चारपाई में आपका बहुवीरी समास, हाँ, तो पाया। और ये आपका वो भी है द्विगु समास। अगर ये बहुवीरी में भी गया, अरे तो प्रधानता तो बहुवीरी को ही देते हैं, लेकिन अब द्विगु लगाओगे। दशानन में कौन सा समास है? और वैसे कौन सा है कायदे में? द्विगु है। और वो आपका क्या बोलते हैं चौलड़ी में, पंचवटी में, सब में ही द्विगु समास है। लेकिन वही बात है ना, विशिष्ट पद रख देते हैं। ये तिरंगा है, तिरंगा भी बहुवीरी में गया है, लेकिन और क्या विशेष रूप है, झंडा। हमारे उसको तीसरा पद प्रधान हो जाता है। फिलहाल उसमें टेंशन मत लो, इतना नहीं होगा। चिराग, चिराग तले मतलब निकट के दोस्त को ना देख पाना, अपने पास की कमियों को नहीं देखना, सामने वाले की कमियों को हमेशा चेक करना। कई बार ये भी होता है कि अपने आप को भी चेक करते रहना कि हम में क्या कमी है। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ सलामत रहना मतलब सौभाग्य बना रहना है, तो आपको पता ही है। चूड़ियाँ तोड़ी जाती हैं उनके हस्बैंड वगैरह की, कहीं पर जॉब वगैरह पे खत्म हो जाते हैं बेचारे, कहीं भी खत्म हो जाए, एड़ी चोटी का जोर लगाना, हर्षक प्रयत्न करना, बस यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, यही है इस समय, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये वाले काम मत करो भाई जंगल में, मतलब हर स्थिति में प्रसन्न रहना, चाहे फेल हो जाए क्या दिक्कत है, पापा तो पैसे दे ही रहे हैं, ट्राई तो कर ही लेंगे। तो ऐसा नहीं करना अभी अभी भैया, चोटी वाला काम करना है, ठीक है। जहर, जहर खाना होना चाहिए, जहर उगलना है, कष्टदायक बातें कहना, ठीक है। उसके बाद है झंडा, झंडे गाड़ना मतलब अधिकार जमाना। अधिकार जम जाएगा आपका, एक सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है। यदि एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो तो आप झंडा गाड़ दोगे। समझ रहे हो?
नहीं तो फिर क्या होगा? झाड़ू फेरना मतलब सब नष्ट करना, सब बेकार कहानी है। देख रहे हो मुहावरे भी कतई क्रम आपके ऊपर आ रहे हैं बेटा, कतई आपकी भावनाओं को टच कर रहे हैं। मतलब स्ट्रिक्टली आपको लगते होंगे यार ये हमारे ऊपर फिट बैठ रहे हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? टीका टिप्पणी करना, आलोचना करना, ये भी आपके ऊपर है भाई। जब सिलेक्शन नहीं होगा आलोचनाएं बहुत होंगी। और फिर जो आपके पड़ोसी होंगे वो क्या कहेंगे? तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बड़ा चढ़ा करना। अरे वो पढ़ता ही कहाँ था, वो तो कॉलोनी में घूमता था, इधर घूमता था, हमने देखा उसे नेहरू पार्क में बैठे हुए, हमने देखा उसे नटराज सिनेमा में। समझ रहे हो? और यदि सिलेक्शन हो गया तुम वास्तव में ही कहीं बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चमत्कार को ही नमस्कार है, ये फैक्ट है। यदि आपके पास सिलेक्शन है तो आपके पाप मुक्त हो, और यदि रिजेक्शन है तो जो नई भी पाप है वो भी आपके ऊपर दोष हैं। ये फैक्ट है भाई, यही दुनिया है। जब तक आपके पास काम धंधा सिलेक्शन नहीं, तब तक आपकी कोई औकात कोई स्टेटस नहीं, और आपकी बुराइयां ज्यादा गिनी जाएंगी, काउंट की जाएंगी। लेकिन जैसे ही आपके पास पैसा होता है तो लोग क्या कहते हैं? तो बड़े घर के लोग हैं, कुछ भी करें, समझ रहे हो? नाम होता है, नाम एक अलग स्टैंडर्ड बन जाता है। हाँ नहीं, अरे नोट करो, चमत्कार को नमस्कार है भैया, ये फैक्ट है। जितने भी मुहावरे बता रहे हैं तुम लगाते रहो सब। है चमत्कार नमस्कार का मतलब यही है भैया, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, पहले नंबर की पोजीशन ही आपको आगे बढ़ाती है। आप ये बताइए, कहीं भी आप जाते हो इंटरव्यू वगैरह देने, फंक्शन देने, किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो आप इस टाइप से तो ना जाते हो, क्यों अच्छे बन के जाते हो? जबकि किसी लड़की से आपको मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी अच्छे बन के जाते हो। उसका रीजन ये है कि उस पार्टी में आपका इंप्रेशन बनना चाहिए कि भैया आपका कोई स्टेटस है। पता लगेगा आप जैसे इस समय हो, मैं ऐसे टोपे में हूँ, ऐसे ही चला जाऊंगा किसी अच्छे फंक्शन में, और वहां पर भाई स्टैंडर्ड अलग ही है, और मैं इस तरीके से अकेला ही दिख रहा हूँ जॉकेट वगैरह में, और सब ब्लेजर कोट आप पता नहीं स्टाइल बनाए हुए हैं। तो वो मुझे ये नहीं समझेंगे ये पार्टी का, वो सोचेंगे हो सकता है ये कोई साला मांगने वाला आ गया। हाँ हाँ, या ये कोई केटरिंग वाला है जो जिसको अभी खाना नहीं था, लेकिन ये मेन फैमिली में खा रहा है। तो मजबूरी हो जाती है ना दिखना। ऐसा नहीं है तब भी अच्छा कपड़ा। बहुत से लोगों में तो यहीं पर विवाद होते हैं। तुम्हें पता है, यदि 5,000 की साड़ी नहीं दिलवाई आपने वाइफ को फंक्शन में जाने के लिए, वहीं विवाद होंगे बहुत तगड़े। तलवार, तलवार उठ जाना, समझ रहे हो? तलवार उठ जाती है। हाँ, ये फैक्ट है, तलवार उठ जाती हैं पूरी। हैं? हाँ, अरे पहले तलवार हाथ में आती थी, अब जुबान ही तलवार है। सुबह से शाम तक, शाम से रात तक इतने तुम्हें भंडे आपके भड़ा दिए जाएंगे कि आप या तो डाइवोर्स पे आ जाओगे, या फिर कहोगे भाई मैं दिलाऊंगा, कहीं से दिलाऊं, 5,500 की साड़ी दिलवा के रहूंगा मैं। तिनका, तिनके का सहारा होना, जहाँ कुछ ना हो वहाँ थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो बहुत होता है। और एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप कतई डूब रहे हो, पड़ोस वाला आपको 2 क्वेश्चन बता दो, उससे ही भला होने वाला है, तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये दो दो क्वेश्चनों से इंसान बाहर होता है, एक एक क्वेश्चन से बाहर हो जाता है। जब कट ऑफ लगती तो देखना, अरे भैया पॉइंटों में रह गया मेरा। अब चाहे तुम्हारा पॉइंटों में रह जाए या 200 से रह जाए या 100 नंबर से रह जाए, वो तो भारी। अब तुम्हारी कोई इज्जत ऐसे थोड़ा करेगा यार, वो बंदे का पॉइंट में रह गया, ये इज्जत करने वाली बात तो नहीं। आपका नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जो कभी पॉइंट पे लगा, समझ रहे हो? जैसे कि अमन है, ये 77 पॉइंट गई है 5, और ये लेके आए 77.4, ये रह गया और ये वाला आ गया केवल एक क्वेश्चन की वजह से। अब भाई वो कूदेगा जमकर, और तुम कुछ भी कह लो कि मैं तो पॉइंट में रह गया, कोई औकात नहीं। क्योंकि वो सैलरी उठाएगा और तुम फिर वैसे ही फिर से तैयारी स्टार्ट। ये फैक्ट है। तीर, तीर कमान से निकल जाना, बात आगे बढ़ जाना। समझ रहे हैं? अब तो बात आगे बढ़ चुकी है, अब तो जो भी है मेन, अभी तो टेस्ट दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। तूफान, तूफान खड़ा करना, बवाल मचाना। ठीक है, आजकल ये बहुत हो रहा है। तेल, तेल निकालना मतलब पूरा वसूल लेना, मतलब एक एक चीज वसूल लेना। उसके बाद थाली, थाली का बैगन होना, मतलब अस्थिर चित्त का व्यक्ति होना, कभी इधर बैठना कभी उधर बैठना, कभी थाली का बैगन है ये तो हर तरफ मुड़ जाता है। ऊँट किस करवट बैठा है? दाल, दाल में काला होना, संदेह की बात होना, ये तो पता ही होगा आपको, कई बार पढ़ा होगा। दिन, दिन पहाड़ होना, दिन काटे ना कटना। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो खाली होते हैं।
काम वाले लोगों को दिन छोटा लगता है। दूध, दूध के दांत ना टूटना मतलब अनुभव ना होना, अंडे का सजादा, वही बात है। पर्यायवाची हो गया। धोती, धोती ढीली होना, घबरा जाना, समझ रहे हो, ये भी काम आना है, ऐसा होता है। अगला है पत्थर, पत्थर की लकीर होना, पत्थर की लकीर होना मतलब ना मिटने वाला अमिट, मतलब पत्थर की लकीर हो गया। जैसे पहले के लोग क्या कहते थे कि भाई दादाजी की बात पत्थर की लकीर, यदि उसको पार किया। आपने एक फिल्म देखी होगी जो अमिताभ बच्चन की बहुत आती थी, सूर्यवंशम, समझ रहे हो। तो ये ठाकुर जी की लकीर है, पार नहीं कर सकते कोई। हीरा ठाकुर भाई बहुत आई है, बहुत खतरनाक थे वो। हीरा बेटा बहुत मुश्किल से बोलते हैं वो, और कब बोलते हैं, जब वोमिट वगैरह कर चुके होते हैं, जहर अंदर होता है, तब एकदम उठ जाते हैं। बताइए, पत्ता भी ना हिलना, बहुत खामोशी हो। पर्दा, पर्दा फाश करना मतलब रहस्य उजागर कर देना, किसी ना किसी का रहस्य उजागर कर देना। फिलहाल ये तो पर्दा फाश आजकल वैसे ही हो जाता है, क्योंकि आज का व्यक्ति पेट का बहुत हल्का है। अगर इन्हें कोई बात पता लग जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो सोचते हैं अपनी टेंशन किसी को दे दूँ, इनसे कहेंगे किसी से बताना मत, मैं तुझे बता रही हूँ। और जब कोई ये कह दे कि बात कह के ये कह दे किसी को बताना मत, ये जो मत शब्द है ना, फिर आप समझो, पर ये इसकी बर्दाश्त नहीं होगी। ये से बताएगी, ये भैया को बताइए, भैया तो सब में फैला देगा। तो कुल मिलाकर बात, और सबको यही लगेगा कि यहाँ जो बात है वो किसी को नहीं पता है। इन्हें लगता है कि सब मुझे पता है, इसे पता है। इन्हें लगता है कि मैंने तो इसी को बताई है बस। इन्हें लगता है कि मैंने तो भाई को बताई है, भाई को लगता है मैंने इन्हें बताई, इन्होंने इन्हें बता दी। अब इत्तेफाक से वो बात खुल जाती है, अरे हमें तो पहले से ही पता था, अरे ये क्या हुआ। तो बात पहले ही सारी क्या हो जाती है, पर्दाफाश पहले ही हो जाता है। पानी, पानी पीकर जात पूछना मतलब काम करने के बाद पड़ताल करना, पहले अपना काम निकाल लेना और बाद में पूछना। तो लोग ऐसे होते हैं कि जब काम आपसे होता है तब तो आपको कतई जात पात करते रहेंगे, लेकिन जब आपसे काम नहीं होता वहीं पर जात पात स्टार्ट कर लेते हैं। गंगा, बहती गंगा में हाथ धोना, समय का लाभ उठाना। कई बार आपने रोड पे देखा होगा, यदि कोई लड़का किसी लड़की की टक्कर मार दे और वो लड़की गिर जाए तो उस लड़के को इतना मारते हैं लोग। तो वो कौन होते हैं बताइए। तो वो बाहर से वो कौन होते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं क्योंकि घर से बहुत टेंशन में होते हैं। कोई वाइफ की सुन के आ रहा है, कोई घर में वैसे टीचर पे भी सुन के आ रहा है, अब उसे गुस्सा निकालने का मौका मिल जाता, कहता है बहती गंगा में हाथ साफ कर लो। और जो पिटने वाला होता है उसका और जो पीटने वाला होता है उसका कोई भी रिलेशन नहीं होता, किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। जिसको समस्या है वो रोड पे पड़ी है, वोट के चली भी गई लेकिन वो पिट रहा है बेचारा, है नहीं है। तो ऐसा हो जाता है। बात, बात का पतंगड़ बनाना, तनिक सी बात को क्या कर देना, बहुत बड़ा चढ़ा कर देना। ये तो खैर आपकी बात है भाई, बात अगर आपकी यहाँ से निकलती है इतनी सी तो बात होते होते कहीं और पहुंच जाती है। एक बार हमारे साथ 10th में हमारे भाई के साथ ऐसा हो चुका है। एक भाई लगते हैं, तो इत्तेफाक वाली होती है कि आपने देखो ड्राइंग के हाई स्कूल पेपर में दो तरीके की कॉपी मिलती हैं, एक लिखने वाली, एक कला वाली। आपकी मर्जी आप कौन सी लोगे। तो पहले इन्होंने लिखित वाली ले ली, ऑप्शन थे उसमें। बाद में दूसरा देखा तो उसमें 60 नंबर में बैट और गेंद बनाना थी, इनकी गला अच्छी थी, बोले यार ये तो सरल है, इन्होंने वो भी ले ली। अब पहली वाली वापस करना थी, एक ही ले सकते हो ना, 60 का चाहे आप ऑप्शन कर लो, चाहे 60 में आप वो कर लो। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई, मैं कला कर ले रहा हूँ। अब इन्होंने दूसरी कॉपी जमा की। इत्तेफाक की बात थी कि तो एग्जामिनर ने भी उस समय ध्यान नहीं दिया, सबको पेपर जमा हो गए। जब काउंट किया लास्ट में तो पता लगा कि भाई एक कॉपी गायब है। अब उन्होंने भाई साहब, कॉलेज वालों ने, प्रिंसिपल ने, ये रामा कॉलेज वालों ने क्या करा, सीधे रिपोर्ट कर दी कि भाई वो लड़का कॉपी लेके भाग गया। अब उसे भी नहीं पता था कॉपी पे पॉकेट में लगा क्या होगा। अब ये बात कैसे उड़ी कि वो कॉपी लेकर भाग गया। अब इस बात को कैसे गांव में दर्शाया गया, रशीद साहब भाग गए, लेकर भाग गए। अब वो लेकर भाग गए, किसे लेकर भाग गए, आगे लोगों ने बढ़ा दिया, अरे लड़की लेके भाग गए। पूरे गांव में यही उड़ गई कि वो लड़की लेकर भाग गए, जबकि बेचारे क्या था, कॉपी। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि बात का बतंगड़ बनाना, बड़ा चढ़ाकर तनिक की बात को, आजकल यही होता है। आप कहते किसी से इतनी हो भाई, पहुंचते पहुंचते इतनी पहुंचती है, ये कहो मत, ठीक है। हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था, पूरा मतलब निकाल के मतलब वो नहीं। खून, खून मून से घड़ा भरता है, मतलब थोड़ा थोड़ा काम करने से ही बहुत काम हो जाता है। फिलहाल ये पुरानी कहावत। अब तो बूंद से नहीं, अब बाल्टियों से काम चल रहा है, ध्यान रखना।
पहले का टाइम था कि थोड़ा थोड़ा पढ़ो काम चलता रहेगा, लेकिन आप इतनी रफ्तार चल रही है, यदि आप पीछे रह गए तो सामने वाले बहुत लोग आगे निकल जाएंगे। भांग खा लेना, विवेकहीन होना, मतलब भांग खा भी हो, कहते नहीं लोग, कति दिमाग नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नहीं है। भूत, भागते भूत की लंगोटी होना, मतलब जाती हुई वस्तु का कुछ प्राप्त होना, ठीक है। मतलब कहते नहीं एंड टाइम पर आपकी आपकी आपको पता है कि आपकी कोई गाड़ी वगैरह नहीं बिक रही है और वो खत्म होने वाली है, वो आप बेचना चाहते 20,000 की, मिलना है 10,000, आपने कहा अरे भागते भूत की लंगोटी का भी 10 ही ले लो, पता लगे ये भी ना मिले अगले साल। तो इस टाइप की होती है। मिट्टी, मिट्टी का माधव होना, मूर्ख होना, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। मिट्टी का माधव होना, तो माधव से दिक्कत हो जाती है कि माधव का मतलब क्या होता है, तो ये मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख होना। छुरी से, मीठी छुरी चलाना, धोखा देकर मारना, लव इज अ स्वीट पॉइजन, ये चीजें आजकल बहुत प्यारी हैं। मतलब प्रेम क्या है? मीठा जहर है। हाँ? अब क्या है? मैदान मारना, विजय प्राप्त करना। क्या करना? विजय प्राप्त करना, तो भैया यही हमें करना है और कुछ नहीं करना है, बस अपनी एक सीट पक्की करना है। क्या करना है? हमें बाकी मुहावरों पर ध्यान नहीं देना, हमें वो वाले मुहावरों पर ध्यान देना है जो हमारे लिए सकारात्मक है। कोई मीठी उठी छुरी चलाने से कोई काम नहीं चल रहा है इस समय। तो प्राइवेट वालों के लिए सही है, सरकारी जॉब में मीठी छुरी नहीं चलती है। वहां पर आपका चलता है क्या? मैदान मारना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, वहां पर कोई भी मीठी चुरी चलकर कुछ नहीं हो सकता, लॉस होना। यदि आपको लगे कि हाँ भैया अब हम जॉब नहीं ले पाएंगे, तब अपनी जुबान को मीठा कर लें और जहर की तरह चलाएं, ठीक है। रंग, रंग में भंग होना, आनंद में क्या होना? विघ्न होना। कई बार आपने देखो कहीं फंक्शन होते होंगे, मौत हो गई, लो भैया सारा फंक्शन बंद, सारा डीजे बंद, ऐसे हो जाते हैं। किसी का बर्थडे उस दिन वो प्रोग्राम ने करा, उससे कोई दुर्घटना हुई, बीमार हो गया, गिर 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 पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सारे प्रोग्राम। तो ऐसा बहुत होता है, कई बार रंग में भंग कई लोगों के हुआ होगा। रस्सी, रस्सी का सांप बनाना, निराधार को बड़ा चढ़ाकर क्या करना? कहना। इसका मतलब रस्सी का सांप तो आपको पता ही पुलिस के ऊपर दिया जाता है कि यदि एक बार आप उसके पंडरी में फंस गए तो वो जैसे चाहे वैसे आपको घुमा देगी, वो आपको पता ही नहीं लगेगा कि भाई मैंने तो वो भी नहीं किया था जो इन्होंने लिख दिया। राई, राई का पहाड़ बनाना, मतलब थोड़ी सी बात अब बतंगड़ बनाना, ऑलरेडी वही लौट फेर के हैं। रास्ता, रास्ते पर लाना, सुधारना। पहले लोग कहते नहीं थे अपना बच्चा भेज दो हमारे पास, हम इसको सुधार देंगे, रास्ते में ला देंगे, और बस डंडा दे जाते थे, बोलो ला देना इसके ऊपर। तो आज के दौर में ये कहता है टीचर कि भाई मैं खुद सुधर जाऊंगा, लेकिन आपके बच्चों को नहीं सुधार पाऊंगा। उल्टा दौर चल रहा है अब। रुपया, रुपया पानी में फेंकना, मतलब व्यर्थ का खर्च करना। व्यर्थ का खर्च करते हैं लोग बहुत सा, आपने देखा होगा भाई स्टाइल ना जाए, हमेशा सलामी कैसे होना चाहिए, तोप से देंगे, जहाँ भले ही बंदूक चलाने की औकात नहीं बची है, लेकिन सलामी किससे होगी? तोप से होगी। लकीर का फकीर होना, लकीर से पुराने विचारों का होना, रूढ़वादी होना। कोई अगर छोटे वगैरह कपड़े पहन ले, अरे बहुत चीज चीज गलत बात है, ये पुरानी बातें, पुराने विचार भी चलना। अब क्या चल रहा है भैया? स्टैंडर्ड चल रहा है। चावल, डेढ़ चावल, डेढ़ खिचड़ी, भैया ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अलग अलग होकर काम करना, आज के टाइम में आपको पता ही है। पहले क्या होता था? संयुक्त परिवार होता था, अब क्या है? एकल परिवार है। यदि एक घर में दो लोग हैं और दो लोग आपस में साथ में रह सकते हैं, पहले 10-10 लोग रहते थे, पूरी जगह चलती, लेकिन अब दो आते ही अलग तुरंत। तो भैया अपना अपना देखो, हमारी तो मर्जी, आज हम काम नहीं करना चाह रहा है, लेकिन नसीब में है, संयुक्त में है, तो करना ही पड़ेगा भाई। तो ये होती है फिर। ढोल, ढोल पीटना, जाहिर करना। बहुत से लोग आपने देखा होगा बहुत ढोल पीटते हैं। पढ़ाई अगर थोड़ी सी आ जाए तो भी ढोल पीटना, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो सबको मतलब महसूस करा देना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, हमने नया नया पैसा देखा। कुछ लोग इतने शांत प्रिय होते हैं, पैसा ही पैसा आता है, लेकिन दिखते ही नहीं पैसा होगा उनके पास। जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो लगता है अरे यार इनके पास भी इतना पैसा है,
शकल सूरत कपड़ों से तो लगते नहीं थे, पर वो क्या थे, ढोल नहीं पीटते थे। क्या है भैया, धरती से, धरती पर पाँव ना रखना मतलब घमंडी होना, ये भी चीज आ जाती है कुछ लोगों के अंदर। पगड़ी, पगड़ी उतारना मतलब इज्जत आना। आपको पता ही है भाई साहब, पहले पगड़ी ही सबसे बड़ी इज्जत मानी जाती थी। कहीं भी शादी होती थी, दहेज के चक्कर में वो पगड़ी अपनी रख देते थे, पैरों पे नहीं रखते थे, दामाद जी के आगे। लोहा, लोहे के कठिन काम करना मतलब जब, क्या कहते हैं मुस्लिम में, सर दे ही दिया है, पटकने से क्या डर, ओखली में मुंह दिया देखो, तो किससे, मुसलों से क्या डरना। तो अब तो ओखली में तुमने मुंह सर दे ही दिया है, अब तुम्हारे पास कितने भी खोपड़ी पड़ जाए, अब डरना नहीं है, सिलेक्शन लेके रहना है। वचन, वचन देना मतलब जवाब देना भाई। शर्म, शर्म से पानी पानी होना, बहुत लजाना, अब लजाओगे। शैतान, शैतान की खाला, झगड़ालू स्त्री, समझ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, हाँ मतलब ये एक है, ऐसा होता है, शैतान तो होता ही परेशान करने वाला, लेकिन उसकी खाला हुई तो उसी की तरह ही तो होगी परेशान करने वाली। तो समझ लो कुछ स्त्रियां। बाघ, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, सब्ज बाघ दिखाना, बड़ी आशाएं दिलाना, बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। सिक्का जमाना मतलब प्रभुत्व जमाना, प्रभुत्व होता है अपना अधिकार जमाना। प्रभुत्व, हमारा देश कैसा है, प्रभुत्ववादी है,